राधे राधे दोस्तों, मैं पूजा। आज हमारी घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से। और बागपत जिले का ही एक सरारा गांव है और इसी सरारा गांव का रहने वाला होता है एक व्यक्ति। उदय सिंह इसका नाम होता है और इसकी शादी 2 साल पहले हुई थी। और 2 साल पहले इसकी शादी ममता के साथ हुई थी। और जैसे इसकी शादी होती है तो शादी के बाद ये जो उदय सिंह है यह कोई भी काम नहीं करता है। और ये उदय सिंह है, ये न तो कोई घर में काम किया करता था और न ही कोई मेहनत मजदूरी किया करता था। इसी तरह है जो उदय सिंह है, इसके घर में अकाल सा पड़ जाता है। फिर जो उदय सिंह की जो पत्नी है ममता, यह एक दिन उदय सिंह को कहने लग जाती है कि आप कहीं मेहनत मजदूरी कीजिए जिससे कि हमारे घर का खर्चा चल सके। इसी तरह से जो ये उदय सिंह है, यह घर से 20 किलोमीटर दूर पर एक फैक्ट्री होती है। उस फैक्ट्री में जो यह मजदूरी करना शुरू कर देता है। और उदय सिंह है, यह उस फैक्ट्री में मजदूरी कर कर महीने का 14,000 रुपये आसानी से कमा लेता है। लेकिन उस 14,000 रुपये से इस जो उदय सिंह और ममता का जो वो गुजारा है वह नहीं हो पाता है। क्योंकि उदय सिंह की जो पत्नी ममता देवी है वह खर्चीली स्वभाव की होती है, जिसकी वजह से उनका 14,000 रुपये में गुजारा नहीं होता है। और फिर इसी तरह से इनका दिन दिन प्रतिदिन कुछ समय गुजरा जा रहा था। और फिर एक दिन जो उनके एक उसके पास उदय सिंह के पास 1 एकड़ जमीन होती है, वह 1 एकड़ की जमीन है, वह है उसकी जो कीमत होती है वह आसमान को छूने लग जाती है। तो फिर ये जो ममता है यह उदय सिंह को कहती है कि जो तुम्हारी ये 1 एकड़ जमीन है इसको तुम बेच दो और कोई धंधा कर लो। लेकिन जो ये जमीन थी यह इस उदय सिंह की, यह उसकी पुश्तैनी जमीन थी, जिसके चलते वह इस जमीन को नहीं बेचना चाहता था। और वह अपनी पत्नी ममता से कहता है कि ममता देखो, ये जमीन तो मेरी पुश्तैनी जमीन है, इसको मैं कभी भी नहीं बेचूंगा। यह सब सुनकर ममता भी परेशान हो जाती है। यह सोचती है कि अब तो ये जमीन भी बेचने के लिए तैयार नहीं है। फिर जैसे तैसे कर कर शाम के 7 बज जाते हैं और जैसे ही ममता खाना बनाकर तैयार कर रही होती है और जैसे ही वह खाना बना रही थी तो उस खाने में अचानक से एक ऊपर दीवार के चिपकी हुई छिपकली थी, वह आकर खाने में गिर जाती है। जैसे ही वह छिपकली आकर खाने में गिरती है तो ममता है ये डर जाती है, सहम जाती है और वह अपने पति उदय सिंह को बताती है कि आज खाने में छिपकली गिर गई है। फिर जो उदय सिंह है वह देखता है खाने में जाकर छिपकली पड़ी हुई है तो वह उस खाने को दूर फेंक आता है। और फिर वह अपनी पत्नी ममता को समझाने लग जाता है, कहता है कि ये छिपकली है, यह कोई ऐसा जानवर नहीं है, यह बहुत जहरीला जानवर है। अगर जो छिपकली गिरा हुआ खाना हम लोग आज खा भी लेते तो हमारे दोनों की मौत हो जाती, क्योंकि छिपकली में बहुत ज़्यादा जहर होता है और हम दोनों की मौत हो जाती, इतना ज़्यादा जहर होता है छिपकली के अंदर। लेकिन ये बात है ये ममता के दिमाग में गहन कर जाती है। और लेकिन जो उदय सिंह था उसे नहीं पता था कि जो आगे जो ममता को बता रहा है कि इस छिपकली की वजह से हमारे मौत हो जाती, यही उसके लिए एक घातक सिद्ध हो सकती है। लेकिन अब कुछ दिन गुजर जाते हैं और उसका जो मजदूरी है वह कर रहा था, लेकिन जो उसका गुजारा है वह अच्छे से नहीं हो पा रहा था। उदय सिंह सोचता है कि मैं मेहनत मजदूरी तो अच्छी कर रहा हूँ, अब भी मेरे परिवार का जो गुजारा है अच्छे से नहीं चल रहा है। ऐसे ही करते करते कुछ दिन और निकल जाते हैं। फिर ये इनका जो परिवार का तो ये सोचता है कि मैं मेहनत मजदूरी भी कर रहा हूँ फिर भी हमारा गुजारा नहीं चल रहा है। तो फिर ये उदय सिंह अपनी पत्नी ममता से कहता है कि मेरे पास जो 1 एकड़ ज़मीन है मैं ऐसा करता हूँ कि मैं उसको बेच देता हूँ और उसको बेचने के बाद हमारे जो गुजारा है वह अच्छे से चलेगा, मैं और भी मेहनत मजदूरी करूँगा। फिर जो ममता है ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वह जो 1 एकड़ ज़मीन थी वह गांव के ही एक जमींदार नानक सिंह को ऊंचे दामों में बेच देता है। वह जमीन है, वह जो 1 एकड़ जमीन है वह तकरीबन 36 लाख रुपए के आसपास वह बेचता है। और उदय सिंह के पास एकदम से ही 36 लाख रुपए आ जाते हैं। तो उसकी पत्नी है ममता देवी, वह आज तक जिंदगी में कभी भी इतने पैसे नहीं देखे थे। और फिर जैसे ही उदय सिंह के पास ये पैसे आते हैं तो उदय सिंह है वह इन पैसों को ठिकाने लगाने के लिए लग जाता है। वह दिन रात शराब पीना शुरू कर देता है, जुआ खेलना शुरू कर देता है और यहाँ तक कि वह गैर औरतों में भी ज़्यादा दिलचस्पी रखने लग जाता है।
इसी तरीके से वह दिन गुजरते चले जाते हैं। आखिरकार 10 अक्टूबर 2025 के सुबह तकरीबन 10 बजे के आसपास का वक्त होता है और जो यह उदय सिंह होता है यह अपने घर में बैठा हुआ होता है और जो उसकी पत्नी है वह 2,000 रुपये उसे मांगती है। तो जो उसकी पत्नी है ममता देवी उसे 2,000 रुपये के लिए कहती है, तो वह कुछ कपड़े खरीदने के लिए कहती है कि मुझे 2,000 रुपये दीजिए और मैं कुछ कपड़े खरीद कर लाऊंगा। लेकिन ये जो उदय सिंह है यह अपनी पत्नी को 2,000 रुपये देने से मना कर देता है और वह अपनी पत्नी ममता से कहता है कि तुम्हारे पास बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पड़े हुए हैं, तुम्हें कपड़ों की क्या ज़रूरत है, मेरे पास पैसे नहीं है तुम्हें कपड़े दिलाने के लिए। और फिर यह सब बातें पति पत्नी आपस में कर रहा था तो उसके ही पड़ोस में रहने वाली एक महिला होती है सालू देवी, वह आ जाती है और वह भी सोचती है कि जो ये उदय सिंह है यह काफी पैसे वाला हो चुका है, काफी लखपति है, यह जमीन बेचकर इसके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं। तो ये सालू देवी इस उदय सिंह से आकर कहती है कि मेरा बेटा बेहद बीमार है और मुझे 5,000 रुपये की सख्त जरूरत है। लेकिन जैसे ही उदय सिंह इस महिला सालू देवी को देखता है तो इसकी नीयत खराब हो जाती है सालू देवी को देखकर और यह उस महिला से कहने लग जाता है कि मेरे पास इस समय तो पैसे नहीं है, मैं शाम के समय तुम्हें पैसे दे दूंगा। और पास में ही इसकी पत्नी ममता देवी है, वह इन सब की सारी बातें सुन रही थी। ममता देवी कहने लग जाती है कि तुम्हें 5,000 रुपये दे दोगे क्योंकि इसका बेटा काफी बीमार है। लेकिन उदय सिंह कहने लग जाता है कि तुम्हें अपने घर चलाना है, मैं तुम्हें घर चलाने के लिए 5,000 रुपये दे दूंगा। फिर यह सालू देवी से कहता है कि तुम अपने घर पर चलो और मैं तुमको तुम्हारे घर पर ही 5,000 रुपये दे दूंगा। फिर सालू देवी है यह अपने घर पर चली जाती है और फिर ये जो उदय सिंह है यह अपने घर के अंदर जाता है और तिजोरी से ये 5,000 रुपये निकाल कर यह सालू देवी के घर पर जाता है। जैसे ही सालू देवी का गेट को खटखटाता है सालू देवी यह गेट खोलती है और यह गेट के अंदर घर पर चला जाता है। घर पर जाने के बाद जो उदय सिंह है यह सालू देवी से कहता है कि तुम्हारे घर पर कौन है। तो सालू देवी कहती है कि मेरा एक 4 साल का बेटा है घर पर और जो मेरा पति है वह मजदूरी करने के लिए गया हुआ है। यह सब सुनने के बाद जो ये उदय सिंह था इसका दिमाग सोचता है कि ये महिला है यह अकेली है, अब इसका मुझे फायदा उठाना चाहिए। ये कहता है कि मैं तुम्हें 5,000 रुपये तो दे दूंगा लेकिन उसके बदले में तुम्हें भी मेरा एक काम करना पड़ेगा। और फिर ये जो सालू देवी है यह इसकी बात समझ जाती है और क्योंकि यह भी मजबूर होती है क्योंकि इसके पास पैसे नहीं था और इसका जो बेटा था यह बहुत ज़्यादा बीमार था, इसको अपने बेटे को दवाई दिलानी थी। और यह जो उदय सिंह है यह सालू देवी से कहता है अगर तुम मेरी सेवा करोगी तभी मैं तुम्हें 5,000 रुपये दूंगा, नहीं तो मैं नहीं दूंगा। तो ये सालू देवी सोचती है कि मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरा बेटा भी बहुत ज़्यादा बीमार है, अगर मेरे बेटे को दवाई टाइम पर नहीं मिली तो मेरे बेटे की मौत भी हो सकती है। तो यह जो उदय सिंह है यह सालू देवी की मजबूरी का फायदा उठाता है और जो सालू देवी ये कहती है कि पहले मुझे 5,000 रुपये तो दे दो। फिर ये सालू देवी को 5,000 रुपये देता है और उसके बाद सालू देवी का जो घर का गेट है वह बंद कर लेता है और सालू देवी को कमरे के अंदर लेकर चला जाता है। और फिर यहाँ पर जब इसको संतुष्टि होती है, संतुष्टि होने के बाद यह सालू देवी को कुछ पैसे देता है और ये कहता है कि मेरा जब भी मन करेगा मैं तुम्हारे घर पर आऊंगी। तो लेकिन यहाँ पर जो सालू देवी थी वह भी कुछ कम नहीं होती है, वह कहती है कि तुम मेरे घर पर आना तब मेरे को फोन कर देना, उसके बाद मेरे घर पर आ जाना। और इसी तरह से इन दोनों का प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है। उदय सिंह को जब मौका मिलता था तब वह सालू देवी के घर पर सालू देवी की रजामंदी से वह इसके घर पर आता था। ऐसे ही करते करते तकरीबन 10 दिन गुजर जाते हैं और गुजर जाने के बाद आखिरकार एक ऐसी तारीख आती है 20 अक्टूबर 2025 के सुबह तकरीबन 9 बजे के आसपास का समय होता है। उदय सिंह है अपने घर के अंदर बैठा हुआ होता है और जो उसकी पत्नी ममता है उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब होती है। जैसे तबीयत खराब होती है तो वह ममता देवी अपने पति उदय सिंह को कहने लग जाती है कि मेरी बहन मंजू को यहाँ बुला लेते हैं क्योंकि मेरी तबीयत है वह खराब हो रही है और मुझसे काम भी नहीं हो रहा है। फिर ये उदय सिंह है यह भी मान जाता है इस जो ममता की बहन है मंजू को घर पर बुलाने के लिए। फिर जो ममता है यह अपनी बहन मंजू को फ़ोन करती है और उसे कहती है कि मंजू बहन मेरी तबीयत है वह ख़राब हो गई है और मुझसे घर का कोई भी काम नहीं हो रहा है, तुम ऐसा करो कि आज के आज ही फ़ौरन मेरे घर पर आ जाओ और जिससे कि तुम मेरी भी देखभाल कर दो और घर का भी थोड़ा काम कर दो। लेकिन जैसे ही उसकी बहन मंजू को पता ये चला तो मंजू 4-5 घंटे का समय बीतने के बाद मंजू अपने घर के बहन के घर पर पहुंच जाती है ममता के।
और यहाँ पर शाम के समय में भी जो उदय सिंह है वह अपने घर पर ही बैठा हुआ होता है। और जैसे ही ये मंजू देवी अपने बहन ममता के घर पर बैठी हुई है, जैसे ही इस उदय सिंह की नज़र ममता मंजू के ऊपर पड़ती है तो उसे देखता है कि जो अपनी साली है वह तो मेरी पत्नी ममता से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और इस उदय सिंह की जो नीयत है वह मंजू देवी को देखकर खराब हो जाती है। फिर यहाँ पर यह उसके दिमाग में ऐसा ही कीड़ा भर जाता है कि अब चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे मंजू देवी को किसी भी हालत में हासिल करना ही है। और फिर इसी तरह से 2 दिन का वक्त गुजर जाता है। आखिरकार जैसे ही 24 अक्टूबर 2025 के सुबह के करीब 10 बजे का आसपास का वक्त होता है, उदय सिंह अपनी पत्नी ममता देवी से कहता है कि ममता, तुम काफ़ी दिनों से मुझसे नाराज़ हो और तुम काफ़ी परेशान हो। आज तुम ऐसा करो कि लो 10,000 रुपये पकड़ो और तुम अपने लिए कुछ कपड़े खरीद कर ले आओ। लेकिन जो ममता देवी है वह अपने पति के कहने लग जाती है कि मुझे कभी कोई कपड़े की ज़रूरत नहीं है। और फिर लेकिन जो ममता ये तो मना कर रही थी, लेकिन जो ये उदय सिंह है ये मान नहीं रहा था। ये ममता से कहता कि आज तुम्हारी मैं एक भी नहीं सुनूंगा। तुम ऐसा करो कि ये तो पकड़ो पैसे और तुम अपने लिए शहर में जाकर अच्छे अच्छे कपड़े ले आओ। फिर जो ममता है ये अपनी बहन मंजू से भी कहने लग जाती है कि चलो तुम भी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें भी कुछ कपड़े दिला देती हूँ। लेकिन जो मंजू है यह भी कहने लग जाती है कि मंजू तुम मेरे साथ है, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी। और ये मंजू देवी अपनी बहन को साफ मना कर देती है। ये कहती है कि मेरे पास बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं। और ये जो मंजू देवी है इसको एक दिन पहले ही पता चल गया था कि जो मेरे जीजाजी हैं उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, उसने ज़मीन बेच दी इसीलिए उनके पास बहुत सारे पैसे हो गए हैं। यह भी उन पैसों में से कुछ पैसा हड़पना चाहती थी। इसी तरह जो ममता है वह शहर में चली जाती है कपड़े खरीदने के लिए। और फिर जैसे ही जो ममता है बाजार में जाने के बाद जो ये है जो मंजू और उसका जीजा उदय सिंह ये दोनों घर पर थे। उदय सिंह यह घर से बाहर चला जाता है, अपने दोस्तों के साथ यह बैठकर शराब पीना शुरू कर देता है। जैसे ही 1 घंटे का समय बीतता है यह फुल शराब पी लेता है, एकदम से नशे में धुत हो जाता है। फिर ये बोलता है कि मुझे तो घर पर जाना है। अब जैसे ये घर पर आता है तो इसकी साली थी जो मंजू यह उसके लिए खाना बनाकर तैयार कर देती है। और ये जो है उदय सिंह यह नशे की हालत में और इसका दिमाग था वह भी पूरा सड़ चुका था। यह रसोई के अंदर ही अब जो उसकी साली थी उसके पास चला जाता है, मंजू देवी के पास। उसे जाकर कहता है कि मंजू आज तुम्हें मेरी सेवा करनी पड़ेगी। और दूसरी तरफ जो मंजू थी यह भी अपने जीजा के पैसों के लालच में आकर इसके भी दिमाग सड़ चुका होता है। यह अपने जीजा से कहती है कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। तो जो इसका जीजा है यह इसे 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर ये मंजू देवी से कहता है कि मेरे पास अब 1 लाख रुपए तो नहीं है, मैं तुम्हें शाम को बैंक से निकलवा कर लाकर दे दूंगा। फिर ये मंजू देवी है ये यहाँ पर मान जाते हैं। फिर इन्होंने मुख्य दरवाजा वह बंद कर लेते हैं और उसके बाद इन दोनों की मर्जी से ही यह आपस में रजामंदी से अपने रिश्ते कायम करते हैं। जब इनको संतुष्टि होती है तो ये दोनों मंजू देवी और उदय सिंह फिर ये कमरे से बाहर आ जाते हैं और मंजू है यह अपने काम काज में लग जाते हैं। और दूसरी तरफ जो उदय सिंह है यह बैंक के पासबुक लेता है। बैंक के पासबुक लेने के बाद ये तुरंत बैंक में जाता है और बैंक से यह 1 लाख रुपए निकलवा कर लेकर आता है। और यह जैसे ही 1 लाख रुपए छिपा कर लेकर आता है घर पर ताकि उसकी पत्नी ना देख ले, और फिर लाकर यह उस मंजू को दे देता है। और फिर ये मंजू देवी है ये है रसोई में खाना बना रही थी तो आज भी है ना दुर्भाग्यवश है इसी खाने में फिर से छिपकली गिर जाती है। फिर ये मंजू देवी सोचती है कि खाने में छिपकली गिर गई है, इस छिपकली का बहुत ज़्यादा जहर खाने में फैल जाएगा तो क्यों ना ये खाना फेंक दिया जाए। फिर ये खाना फेंक दिया जाता है और उदय सिंह को क्या पता कि उदय सिंह के परिवार के लिए आगे चलकर ये छिपकली बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध होने वाली हैं। और फिर जैसे ही शाम के 7:30 बजे के आसपास का वक्त होता है तो जो ममता है यह शहर से शॉपिंग कर कर घर पर वापस आ जाती है। और दूसरी तरफ जो ये उदय सिंह है यह अपने दोस्तों के पास चला जाता है शराब पीने के लिए, जुआ खेलने के लिए। जैसे ये शराब पीकर जुआ खेलकर घर पर आता है तो तकरीबन रात के 9:30 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। ये शराब के नशे में धुत होकर उदय सिंह घर पर आता है। घर पर आने के बाद यह जैसे ही अपनी पत्नी से जो उसकी पत्नी ने खाना बनाया था वह खाना खा लेता है। लेकिन और फिर रात के तकरीबन 10:30 बजे के आसपास का वक्त होता है तो इसकी जो फोन कॉल है वह बजने लग जाता है। दूसरी तरफ जो इसकी प्रेमिका थी सालू उसने फोन किया था रात के 10:30 बजे के आसपास। वह कहती है कि आज मेरा पति घर पर नहीं है और तुम जल्दी से मेरे घर पर आ जाओ।
वो फिर यह अपने कमरे में जाता है। कमरे में जाकर यह 10,000 रुपये निकालता है। 10,000 रुपये निकालकर यह सालू देवी के घर की तरफ चलने लग जाता है। जैसे ही आज ये घर से निकलता है तो उदय सिंह की जो पत्नी ममता है यह भी इसके पीछे पीछे चल पड़ती है और ये सालू देवी के घर पर पहुंच जाता है और कमरे में यानी को जाकर उसके घर का दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा खटखटाता है तो सालू देवी है ये घर का दरवाजा खोल देती है। फिर ये ममता देवी देखती है कि जो फिर ये ममता देवी सोचती है कि मैं अगर यहाँ पर मेरे पति के साथ लड़ूंगी तो मेरे पति की गांव में बदनामी होगी। फिर यहाँ से ये चुपचाप वापस अपने घर पर चली जाती है और घर पर जाने के बाद और ये सालू देवी है यह अपने घर का दरवाज़ा वापस बंद कर लेती है। और फिर जो ये उदय सिंह है यह इस सालू देवी को 10,000 रुपये दे देता है। इस सालू देवी की मर्जी से अपने रिश्ते कायम करना शुरू कर देता है। जैसे ही इसको संतुष्टि होती है तो यह तकरीबन रात के 12:30 बजे के आसपास यह वापस घर पर आता है। लेकिन जो आज इसकी पत्नी थी उसे नींद नहीं आती है। वह पूरी रात जगती रहती है क्योंकि यह बात उसको पहली बार ही पता चली है कि जो उसका पति है वह गलत राह पर चल चुका है। जैसे ही सुबह होती है तो सुबह के समय ममता देवी है वह अपने पति उदय सिंह से कहने लग जाती है कि तुम दूसरी महिलाओं के ऊपर बहुत ज्यादा पैसे लुटा रहे हो और रात को मैंने तुम्हें उसके घर पर जाते हुए देखा था। इस बात पर उदय सिंह है उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में वह विस्फोट होकर वह अपनी पत्नी को काफी देर तक पिटाई करता है। और फिर जो ये उदय सिंह है यह अपनी पत्नी की पिटाई करने के बाद यह बाहर चला जाता है और अपने दोस्तों के साथ यह शराब पीना शुरू कर देता है, जुआ खेलना शुरू कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ जो ममता देवी है वह सोचने लग जाती है कि जो मेरा पति है इसको गैर महिलाओं की आदत लग चुकी है और यह गैर औरतों के साथ अपना रिश्ता बनाने लगा है और उन पर पैसे लुटाने लगा। साथ ही ये शराब पीकर और जुआ खेलकर तो पैसे लुटा ही रहा था और साथ में ये शराब पीना और गैर औरतों के साथ रिश्ता रखकर भी यह पैसा लुटा रहा है। इसी तरह चलता रहा तो एक दिन हम कंगाली के रास्ते के ऊपर आ जाएंगे। और फिर उदय सिंह यह ऐसा ही है कि उसके दोस्तों के साथ बैठकर वह शराब में धुत होकर अपने घर आता है तकरीबन रात के 9:30 बजे के आसपास। वह फिर अपनी पत्नी की पिटाई करता है। पिटाई करने के बाद वह उसी से खाना बनवाता है। फिर खाकर वह कमरे में जाकर लेट जाता है। लेकिन दूसरे कमरे में ममता और ममता की जो बहन होती है मंजू देवी वह दोनों लेटी हुई। करीब 1 घंटे के बाद वक्त गुजरता है तो ममता देवी को नींद नहीं आ रही थी लेकिन उसकी बहन है मंजू देवी उसको वह समझ रही थी कि और ये मंजू देवी अपनी बहन ममता से कहती है कि आज सब कुछ सही हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो, सब कुछ धीरे धीरे सही हो जाएगा। आज तुम्हारा वक्त खराब है तो कल तुम्हारा वक्त भी सही आएगा। ऐसे ही करते करते आगे दिन और गुजर जाते हैं। तकरीबन 2-3 दिन गुजर जाते हैं। आखिरकार एक ऐसी रात भी आती है। 30 अक्टूबर 2025 की ये बात है। रात के तकरीबन 10:30 बजे के आसपास का वक्त होता है और सब परिवार के सभी लोग हैं। परिवार के सभी लोगों ने खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद ये लेट जाते हैं। दूसरे कमरे में जो ममता देवी और उसकी बहन मंजू है यह दोनों लेटी हुई हैं। फिर वह देखती है कि ममता देवी को तो गहरी नींद आ जाती है। फिर ममता की जो बहन है मंजू देवी यह उस कमरे से बाहर निकलती है और अपने जीजा जो उदय है उसके कमरे में चली जाती है। फिर वह कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लेती हैं। बंद करने के बाद और फिर ये अपने जीजा से जाकर कहती है कि मुझे आज 50,000 रुपए की जरूरत है। और यहाँ पर मंजू देवी का सिर्फ एक ही काम था कि उसको अपने जीजा से पैसे हटने थे किसी भी तरह कर कर। लेकिन जो दूसरी तरफ इनकी किस्मत खराब थी। ये दोनों जैसे ही अपने रिश्ते कायम कर रहे थे तो उसी तरह से उसी टाइम पर जो ममता देवी है उसकी आंख खुल जाती है। ममता देवी देखती है कि बहन मंजू बिस्तर पर नहीं है। इसे बाहर आकर वह देखती है, बाहर आकर खड़ी होती है तो वह बहन इधर उधर देखना शुरू कर देती है। ममता देवी इधर उधर देखती है। ममता देवी देखती है कि पति के कमरे का दरवाजा बंद देखती है तो ममता देवी सारी बातें समझ जाती है कि ममता इस बात यह भी समझ आती है कि उसकी बहन मंजू है वह अपने जीजा के साथ उसी के कमरे में है। लेकिन आज जो ममता देवी है ये न तो अपनी बहन मंजू से कुछ कहती है और न ही अपने जीजा से जो अपना पति होता है उदय सिंह उससे कुछ कहती है। और यह वापस आकर अपने कमरे में सोने का नाटक करती है। और जैसे ही फिर ये मंजू है ये थोड़ी देर के बाद ये मंजू भी आती है और यह भी अपने चारपाई के ऊपर सो जाती है और इसको गहरी नींद आ जाती है। इसको गहरी नींद आने के बाद
और फिर यहाँ पर जो ममता देवी है, यह एक नई घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए सोच रही थी। फिर ऐसे ही करते करते तारीख आ जाती है 2 नवंबर 2025। सुबह के 10 बजे के आसपास का वक्त होता है। ममता देवी ये अपने घर में से 5-6 छिपकलियों को मार मार कर पकड़ लेती है। और दूसरी तरफ जो मंजू देवी है, वह सोचती है कि वह अपनी बहन ममता से पूछती है कि तुम आखिरकार इन छिपकलियों का क्या करेगी। तो ये जो ममता देवी ये कहती है कि छिपकलियां रोज रोज हमारे खाने में आकर गिर जाती है, मैं आज ऐसा करती हूँ कि मैं इन सभी छिपकलियों को खत्म ही कर देती हूँ। और फिर इसकी बहन मंजू है, यह भी इसकी छिपकलियां मरवाने में हेल्प करती है और यह छिपकलियां पकड़ देती हैं। पकड़ने के बाद लेकिन मंजू को नहीं पता था कि ममता आज क्या करने वाली है। ममता इन सभी छिपकलियों को पकड़ने के बाद इनकी काट लेती है। काटने के बाद इनका एक ऐसा मसाला तैयार कर लेती है और ये सोचती है कि कब रात होगी, कब मैं रात का खाना बनाऊंगी। जैसे ये रात का खाना बनाती है और रात के खाने में यह जो छिपकलियों का मसाला तैयार किया था, यह इसके अंदर मिला देती है। और वैसे ही रात के तकरीबन 9:30 बजे के आसपास जो उदय सिंह है, वह अपने दोस्तों के साथ शराब पीकर वह घर पर नशे की धुत में आता है। और फिर वह अपने पति को बड़े ही प्यार से ये खाना परोसती है। जो उसका पति वह नशे की हालत में धुत होता है, वह नशे में वह पूरा खाना खा लेता है। खाना खाने के बाद वह जाकर अपने कमरे में लेट जाता है। जैसे ही सुबह होता है तो वह उदय सिंह है, वह मृत अवस्था में पाया जाता है। जैसे ही उदय सिंह की मौत हो जाती है तो इसकी साले जो मंजू देवी है, वह सारी बात समझ जाती है। जब वह पड़ोस में यह बातें पता चलती है तो उदय सिंह की मौत हो गई। तो उदय सिंह का ही एक दोस्त होता है जिसका नाम प्रेम होता है। प्रेम यह नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन कर यह पुलिस वालों को बुला लेता है। जैसे ही मौके पर पुलिस वाले पहुंचते हैं तो जो दोस्त होता है उसका नाम, मेरा दोस्त है, उसका नाम उदय सिंह है, उसकी मौत हो चुकी है। और वह कहता है कि जो मेरा दोस्त उदय सिंह है, यह मरा नहीं है, इसकी हत्या हुई है। तो फिर यहाँ पर जो मंजू देवी खड़ी खड़ी वह भी सुन रही थी और मंजू देवी है, वह भी अपनी चुप्पी तोड़ देती है। वह कहती है कि मेरी बहन ममता ने ही इसके खाने में छिपकलियां काट कर मिला दी है, जिसकी वजह से मेरे जीजा की मौत हो गई है। और फिर यहाँ पर पुलिस है, वह ममता देवी को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद जो बॉडी थी उदय सिंह की, उसका भी पोस्टमार्टम करवाया जाता है और उसमें वाकई में छिपकली का जहर मिला था। और दूसरी तरफ जो ममता देवी को पूछताछ करती है पुलिस सख्ताई से, पहले तो ममता देवी इधर उधर की बातें घुमाती है। जब पुलिस उसे सख्ताई से पूछताछ करती है तो ममता देवी आखिरकार पुलिस के सामने टूट ही जाती है और वह कहती है कि जो मेरा पति है वह उसने हमारी पुश्तैनी जमीन थी वह बेच दी थी। वह बेचने के बाद जो मेरा पति है शराब, जुआ और गैर औरतों के ऊपर ये पैसा लुटाना शुरू कर देता है और इसी वजह से मैं मेरे पति को मौत के घाट उतार देती हूँ। और फिर पुलिस है वह इस महिला के खिलाफ चार्जशीट तैयार करती है। चार्जशीट तैयार करने के बाद इस महिला को जेल में भेज दिया जाता है। दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस पूरे घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।